करदा डरेल नी ओनली थिंक chicks on radar fly करा private सोचा तो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एंड आपको मेरी आंख के अंदर कुछ दिख रहा है? प्यार नहीं बोल रहा मैं, आंखें येलो दिख रही हैं। गाइस मुझे हो गया है जॉन्डिस, और जॉन्डिस हुए मुझे हो गए 2-3 हफ्ते। बहुत बुरी हालत है। कंटेंट भाई मैंने व्लॉग डाला है, समझे करिए भाई, अभी समझे करिए। हां चल ठीक है भाई मेरे से कहता कि अगर ये मैंने बोला सर अगर ये क्लास का सीआर है तो ये किसी बात को अकड़ के नहीं बोलेगा, और कोई ग्रुप का है क्लास का और अगर हम उस पर क्लास की बात कर रहे हैं तो ये उस पर मेरे से ये थोड़ी बोलेगा कि भाई तू इस पर बात नहीं कर सकता। सही बात है। फिर मेरे से बोलने लग गया वहाँ पे कि ऐसे ऐसे ये है वो है, लेकिन आप उस पर अपनी पर्सनल बात क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सर पर्सनल बात मैं कौन सा वहाँ पे अपने घर के खोद रहा था। मैंने कहा मैं बिल्कुल क्लास की बात कर रहा था। कह रहा क्लास से रिलेटेड थी। मैंने कहा और क्या? कह रहा क्या बात थी? मैंने कहा मैथ वाले सर नहीं आ रहे थे तो मैं और 4-5 बच्चे और मिलकर बात कर रहे थे कि भाई आगे क्या करना है, सिलेबस नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा, तो किसको बोलना पड़ेगा। तो बोलता अच्छा। फिर कहता कि बच्चे ये नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सामने से वो बोलता अभिषेक सर आप इनसे पूछिए किस टाइम बात कर रहे थे। मैंने कहा तो मेरे से कहता कि मैंने कहा भाई रात के 11:30-12 बज रहे थे। तो वो कहता सामने से कि अभिषेक कि सर बताइए ये 11:30-12 बजे बात करने का टाइम है और कोई डिस्टर्ब नहीं होता ये वो। मैंने कहा भाई ग्रुप का मतलब ये होता है कि जब मर्जी बात करो। कहता यूँ कहता कि अगर आपको बात करनी है ना, फिर अभिषेक वो बोलता HOD कहता अगर आपको बात करनी है ना तो आप यहाँ पे आके क्लास में सारे बच्चों से बात करो। मैंने कहा सारे बच्चे यहाँ कभी अवेलेबल ही नहीं हो पाते। कहता कि ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा बताओ आप। मैंने कहा अभी 30 आए हैं और मेरे को पूरे 65 बच्चों से बात करनी है, कैसे करूंगा मैं। मैंने कहा ग्रुप का मतलब ये है उसमें सारे बच्चे एक्टिव हैं, कोई कभी भी रिप्लाई कर सकता है अपना जिसको जो बात अच्छी लगेगी। मैंने कहा इसलिए बात हो रही थी वो 11:30-12 बजे। कह रहा बच्ची आपका पर्सनल मैटर है। तो कह के मेरे को बिठा दिया। कह रहा चल कोई बात नहीं ये है वो है। फिर कहता अच्छा अब तू बता सीआर किसको होना चाहिए तेरे हिसाब से। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा सीआर कोई भी हो। कहता तेरे को इससे प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे तो नहीं है लेकिन इसे है शायद। ऐसे करके फिर कहता चलो तो ठीक है हम सीआर चेंज करते हैं। मेरे को ही बना दिया एंड में। फिर उसके बाद कहते चलो सीआर कौन बनेगा। तो सब किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा, सिर्फ एक लड़की ने हाथ खड़ा करा। तो कहता तो उसको बोलता कि ये सही है। मैंने कहा नहीं लड़की को मत बनाओ। दीक्षा को नीचे बिठा दिया। फिर उसके बाद कहता मेरे से, और फिर उसके बराबर में उत्कर्ष नाम का बंदा बैठा था। सही है अच्छा बंदा है। तो कहता है कि बैच 2 का तो इसे बना देते हैं और बैच 1 का कौन बनेगा। फिर मेरे पे आ गया। बैच 1 पे बोल रहा कि तू बनेगा। मैंने कहा सर मेरे को पसंद नहीं है ये वो। कह रहा नहीं अगर तू सीआर बन जाएगा तो तेरी अटेंडेंस भी पूरी हो जाएगी, तू थोड़ी जिम्मेवारी लेगा तो फिर आएगा भी जल्दी, और सब तेरे को कोई अकड़ के भी नहीं बोलेगा, तू अपने हिसाब से चलियो। मैंने कहा सही है। मैंने कहा फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर बेशक बना दो। कहता तो ठीक है आज से तू सीआर है। मैंने कहा बस ठीक है। मैंने कहा लेकिन एक बात और। फिर मैंने हाथ खड़ा करा प्रॉपर। मैंने कहा सर एक बात। कहता मैंने कहा लेकिन मैं चलूंगा अपने हिसाब से। कहता अपने हिसाब से मतलब। मैंने कहा अगर मान लो बाई चांस कोई टीचर ने बोला अटेंडेंस लगा दे, और अगर मैं उस दौरान अटेंडेंस लगा रहा हूँ और कोई बंदा बाहर भग गया तो उसकी मैं अटेंडेंस नहीं लगूंगा। कभी वो कल को आके तुमसे बोले सर सीआर मेरी अटेंडेंस नहीं लगाता ये हो। कह रहा हाँ नहीं सही है। मैंने कहा बस फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं बैठ गया बंदे बढ़िया। यार इसे और चालू कर ले तो है ना। क्या कहता उससे भेजूंगा डायरेक्ट HOD को मेंशन कर दूंगा। मेंशन क्या DSU भाई मेरे से एक बात और बोलता। वो अभिषेक बोलता कि सर जैसे कि इसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, कि सर जैसे कि इसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है और ये क्या सीआर बनेगा ऐसे करके। तो वो कहता है कि सर ये तो मेरे से यही बोल रहा था कि अगर मेरी 1% अटेंडेंस ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर HOD मेरे से पूछने लगा तेरे को अगर 1% तेरी अटेंडेंस ना हो तेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जी DSU की कोई गाइडलाइन नहीं है कि अगर मेरी 1% अटेंडेंस हो चाहे 100% अटेंडेंस हो कि आप मेरे को एग्जाम में बैठने से रोक दो। मैंने कहा नहीं अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं कुछ है। मैंने कहा जी रोक नहीं सकते एग्जाम में। कह रहा HOD की पावर भी नहीं रोक सकती। मैंने कहा जब तक नोटिफिकेशन आ जाए कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी शक्ल देख रहा। कह रहा ठीक है बैठ जा। उसके बाद मेरा प्रॉक्टर बोलते जब वो चला गया, कह रहा बच्चे बहुत अच्छा लड़ा तू। बेटे वो लड़ ले क्या तेरी का उसने ये बोला बच्चे बहुत अच्छा लड़ा तू जेन्युइन। तू कॉलेज के वो लड़ ले क्या बोलते हैं उसे इलेक्शन। प्रेसिडेंट तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, नीचे भी चल जाएंगे यार। थोड़ा सा नीचे नहीं चलेगा भाई, छोटी मोटी पोस्ट नहीं देते यार। वाइस प्रेसिडेंट नहीं चलेगी वो तो चलेगी। लेकिन तेरा तो आईडी ब्लॉक हो गई।
ओपन हो जाएगी, क्या हो गया, और 1.5 महीने बाद क्या दिक्कत है, छोड़ना। अब तो हम खुद ही सीआर बन चुके हैं। सीआर की आईडी ओपन नहीं हुई तो किसकी होगी भाई सिस्टम। आज है 2 सितंबर, ओह सॉरी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। तो गांधी जी को हैप्पी बर्थडे है। बट हाँ, मुझे कल जाना है हिमाचल के लिए। कल हम 3 तारीख को हिमाचल के लिए निकलेंगे, क्योंकि 5, 6, 7 की मेरी मासी के बेटे की शादी है वहाँ पे, एंड सोलन में शादी है। उसके बाद वहाँ से हमें अपनी बुआ के पास जाना है मेरे को, जो रहती है धर्मशाला में, हिमाचल में ही। सो अभी आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा शॉपिंग वाला, वो बहुत छुटकू सा बना, लाइक वो बहुत कम से कम नहीं तो वो 7-8 दिन थे पूरे लाइफ के, क्योंकि मैं उस टाइम मैं बीमार हो चुका था ऑलरेडी। एंड आज ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं, कम से कम भी नहीं तो 2-3 हफ्ते बाद मैंने आज ये व्लॉग बनाना स्टार्ट करा है। और अब भी मुझे ना वो हो रहा है अंदर से, मतलब थोड़ा वीकनेस है। एंड 3 हफ्ते में ऐसे हो गया था कि बोला भी नहीं जा रहा था मेरे से। तो मम्मी शादरा आ गई है, अब यहाँ से माता की ड्रेस देख रही है, दिखाता हूँ भी आपको। शादरा की मार्केट है फेमस। और भाई बच्चे की माँ थी ना पारी आ गई। भाई मम्मी तो चले गई अपना सामान वामान लेने। मैंने सोचा मुझे दिखाई रबड़ी फालूदा, अगर एक रबड़ी फालूदा खा लें यार। भाई रबड़ी फालूदा ले लिया है, बनवाऊँगा रबड़ी फालूदा। मम्मी ने बड़ा पसंद कर रखा भाई, मम्मी ने कहाँ जाके है। ये पहले कुल्फी डलेगी, घुमा के उसके बाद फालूदा डाल देंगे भैया। अब इसके अंदर जाएगा रबड़ी, सॉरी फालूदा, लच्छे 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 चले गए। अरे भीड़ भाड़ बहुत है यहाँ पे यार। उसके बाद अब डालेंगे ये फालूदा, ये जाएगी स्वीटनेस, और अब जाएगा फालूदा। वाह भाई वाह, टेस्ट करता हूँ कैसा है। भाई मैंने ऑलरेडी 2-3 बाइट खा ली है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बाकी भी चलते खाऊंगा, मम्मी को ढूंढते ढूंढते। माता जी ने सामान ले लिया और पैसे दे दिए, और बाकी के पैसे लेना भूल गई। भाई वाह, ये भी शादरा से वापस आ गए। अब क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस पी रहा हूँ बिना नमक और बिना बर्फ़ के। डॉक्टर ने बोला है दिन में जितना पी पाओ, 2 गिलास 4 गिलास 10 गिलास पी जाओ बढ़िया से। तो मुझे घर वाले मेरे हर दिन 3-4 गिलास तो पिला देते हैं, मिनिमल सा। फालतू हो तो अलग बात है। भाई सारे काम करने के बाद हेड मसाज करवा रहा हूँ एक बार। हमारे भाई ने बाल वाल करवा लिए सेट, दाढ़ी दूढ़ी करा ली फिर से सेट। एंड अभी जा रहा हूँ, मम्मा ने एक्चुअली सूट ले रखे हैं 3-4, तो वो टेलर पे थे, अभी श्राद्ध चल रहे थे तो लेके आ नहीं सकते थे, तो अभी वो लेने जा रहा हूँ। बहुत मोटा हिसाब बताया मम्मी ने, बहुत मोटा। अभी देखना आप कितने रुपये दूँगा से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। भाई सिर्फ शायद मम्मी का एक सूट और एक सूट की सिलाई थी। अभी जाके देखता हूँ, और दुकान तो बंद पड़ी है। अब मम्मी अगर कल हमें निकल जाना है, आज रात को दुकान बंद है। अब क्या होगा गाइस, नंबर लूँ इसका। तो वेलकम टू द कंटिन्यूइंग ब्लॉग गाइस। भाई आज मेरी तबीयत ख़राब है तो काफ़ी प्लेन सा खाना है। हम जस्ट खाना खाकर अब हमने निकल जाना है। तो भाई निकल गया हूँ, सामान वामान बैग वैग सब ले लिया। अभी यहाँ से कश्मीरी गेट जाना है, कश्मीरी गेट से वोल्वो लेनी है चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ से फिर पापा साथ चलेंगे, फिर उनके साथ जाना है आगे। आ गई है, इसी कैब में जाना है। भाई सब बैग, इतने सारे बैग देखे तो खाली चल रही हैं माँ बेटियाँ दोनों, ना उनको कोई काम की दिक्कत, ना उन्हें कुछ। ये
यहाँ मिलेगी बस, इसमें जाएंगे शायद मे भी। सारे बाल सेट करे हुए थे, सारे बाल ऐसे बिखर गए यार। इनको देखो भाई, मेरे पास इतना सामान है ठीक है, बीइंग का लड़का, इनको देखो दोनों को, माँ बेटियों को, ना कोई सामान ना कोई टेंशन ना कुछ। लड़का होना भाई गलत बात है भाई। बस अपने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं। अरे इसको दिक्कत है कि ये बीच में बैठ गई बेचारी। क्या हो गया? और सीट देख लो बेटा, आगे आगे चला जाओ। लड़का हेयर सफ़र ऑल्सो। चल आगे चले जाओ। भाई कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं, सन ने किस्सी कर ली है। अभी पापा का 3-4 बार फ़ोन आ गया, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। मैं कहा आ रहे हैं, राहों में ही है यार। खाने को मना करा हो, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। बाहर खाने का मना है मेरे को, जॉन्डिस है मेरे को इसलिए, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा तेज लग रही है मेरे को। Yeah,